और नहीं, ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं जय और विजय, जो कश्यप पत्नी के गर्भ में है। ब्रह्मा सहित देवता सब आए, आकर के कश्यप जी को उनकी पत्नी को समझाया जन्म दो। ब्रह्मा जी के कहने के बाद कश्यप पत्नी ने उन कुमारों को जन्म दिया, लेकिन 100 वर्ष तो गर्भ में ही रखा था महाराज। अब वो जन्म लिए 100 वर्ष पे, वो जन्म लेते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों विकराल रूप धारण कर लिया। अथाह बल है, अतुल्य है, क्योंकि भगवान का अंश है, राक्षस भी भगवान के ही अंश है। विकराल रूप, विराट रूप, ताकतवर है। अब वो ढूंढ रहा है, पृथ्वी को ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है, मेरे जैसा योद्धा कौन है। और राक्षसों में देखो, खल में जब शक्ति आ जाए ना, तो शक्ति परेशान परिपीडनाय, जब दुष्ट के पास यदि शक्ति आ जाएगी, सत्ता आ जाएगा, तो दूसरे को सताएगा, पीड़ित करेगा, दुखी करेगा। और वही सज्जन के पास यदि सत्ता आ जाए तो दूसरे का कल्याण करता है। सज्जन का ये परिभाषा है। और दुष्ट व्यक्ति के पास सत्ता आ जाए तो पूरी पृथ्वी पर तबाही तबाही मचा देगा। फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आया, शक्ति आ गई, शक्ति में मद हो गए। अब अपने सामान्य योद्धा ढूंढने लगा। नारद जी मिल गए रास्ते में, महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। नारद जी बोले, रे नारायण नारायण, हमसे युद्ध करोगे, बाबा से युद्ध करोगे? अरे हम गोविंद का नाम जपने वाले सन्यासी ठहरे, हम कहाँ युद्ध विद्या में कुशल हैं, निपुण हैं। आपके समान कोई योद्धा मिल जाएगा, जाओ ढूंढो। इंद्रलोक पे 12 बार चढ़ाई किया, देवताओं को पराजित कर दिया, पृथ्वी को छुपा करके समुद्र के तल में दबा दिया था महाराज हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष, आंख, हिरण मतलब संपत्ति, जिसकी संपत्ति पे दृष्टि हो हमेशा, वही हिरण्याक्ष है। संपत्ति से जिसका लगाव हो, जो दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है, वही हिरण्याक्ष है, वही हिरण्याक्ष है। हिरण्य संपत्ति और अक्ष नेत्र, जिसका दृष्टि दूसरे की संपत्ति पे हो। हिरण्याक्ष पृथ्वी को दबा दिया है। देवता सब ब्रह्मा जी से स्तुति किए, महाराज कुछ कीजिए इसका, नहीं तो ये पृथ्वी पे भूचाल ला दिया है। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हुए, नारायण का ध्यान किए। उनके नासिका रंध्र से एक छिन्न आ गई और उनके नासिका रंध्र से वराह भगवान उत्पन्न हो गए। बोलिए वराह भगवान की जय। आज वराह भगवान शुक्र का रूप धारण करके उत्पन्न हो गए। विकराल रूप है उनका, आंखें लाल लाल है, बड़े बड़े तीखे दांत है, नख भी बड़ी बड़ी है महाराज। विकराल रूप देख करके देवता भी कंपित हो गए, कांपने लगे। सब देवताओं ने उनकी स्तुति किया, महाराज पृथ्वी को पहले लाइए, क्योंकि सृष्टि संभव तभी है, पृथ्वी ही नहीं है। हिरण्याक्ष को ढूंढने के लिए भगवान वराह निकल पड़े। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, ध्यान रखिए। और ये कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। वही कथा सूत जी नए विसारण में शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। और वही कथा हम आप सबको सुना रहे हैं। 4 घाट पे कथा चल रही है। नए विसारण में सूत जी, सुखताल में परीक्षित को सुखदेव जी, और विकास नगर में हम सुना रहे हैं आपको। 4 घाटों पे कथा चल रही है। बद्रिका आश्रम के मध्य भाग में मैत्रेय मुनि विदुर को सुना रहे हैं। वराह भगवान हिरण्याक्ष को ढूंढते ढूंढते, पृथ्वी को ढूंढते ढूंढते समुद्र की गहराई में भगवान शुक्र बन के आए हैं। क्यों? क्योंकि गंदा जगह पे शुक्र ही जा सकता है। जहाँ गंदगी हो वहाँ शुक्र ही जाएगा। इसलिए भगवान बड़े सुनियोजित तरीके से वराह बन करके आए हैं। दशम स्कंद में मैया यशोदा कभी गोविंद मिट्टी में लौटते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो यशोदा मैया कहती है, अरे सुअर है क्या तू, मिट्टी में लौट रहा है। भगवान मुस्कुराते हैं, मैया सही पहचाना तूने, क्योंकि मैंने पहला जन्म सुअर में ही लिया था। बाली में कृष्ण बन के आए हैं। तो भगवान वराह शुक्र बन करके आए, पृथ्वी को
तलातल से, समुद्र के तल से लेकर के दांतों पे उठा करके लाई। और जैसे हिरणाक्ष को पता लगा, भयंकर युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। बहुत दिन तक युद्ध चला। अब देवताओं में खलबली मच गई। ये ऐसा असुर है जो भगवान से पराजित नहीं हो रहा है, इसका वध भगवान नहीं कर पा रहे। देवता कंपित हैं, कांपते हैं, न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। भगवान समझ गए, देवता डर गए हैं, इनको विश्वास नहीं रहा, और जो डर जाता है वो मर जाता है। तो देवता को अगर नहीं हम सामने दिखाए इसका वध करके, तो देवता मरे हुए पहले से हम मर जाएंगे। भगवान बड़ा समझ गए देवताओं की मन की भाव, और विकराल रूप बना करके हिरणाक्ष को पृथ्वी पे नहीं, आकाश में नहीं, मध्य भाग में ही उठा करके पटक करके धरातल पे ऐसा पछाड़ खा करके पटका, नीचे जमीन धंस गई और हिरणाक्ष का प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए वराह भगवान की जय। कहीं बहाना है सांवरे से मिलने का, कहीं बहाना है प्रीत लगी मोहन से। प्रीत लगी मोहन से, दिल उसका दीवाना है से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रीत लगी मोहन से, हो प्रीत लगी मोहन से, दिल उसका दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। ओ वृंदावन की गलियों में राधे राधे गाऊं मैं, ओ वृंदावन के गलियों में राधे राधे गाऊं, ओ वृंदावन की गलियों में राधे राधे गाऊं मैं, हो वृंदावन की गलियों में राधे राधे गाऊं मैं। कान्हा के चरणों की, हो कान्हा के चरणों की मुझे धूल बन जाना है। कान्हा के चरणों की मुझे धूल बन जाना है। मिलने का सत्संग ही बहाना है, वो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बागों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, वो बागों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। बागों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, वो बागों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। फूलों की खुशबू में, हो फूलों की खुशबू में, फूलों की खुशबू में मेरे शाम का ठिकाना है। वो प्रीत लगी मोहन से, दिल उसका दीवाना है। वो प्रीत लगी मोहन से, प्रीत लगी मोहन से, दिल उसका दीवाना है। प्रीत लगी मोहन से, दिल उसका दीवाना है। मोर मुकुट पहने रंग का वो काला है, ओ मोर मुकुट पहने
मेरा रिश्ता पुराना है